नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल के संस्मरण में हमने बात की थी रक्षतपुरी के संस्मरण आस्था की, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम सौहार्द की जो मिसाल उस समय लाहौर की थी, जो बातें उस दौर में होती थी, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम आपस में मिल करके प्रेम प्यार से रहते थे, तो उसका वर्णन उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि किस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द उस समय कायम था। अब आज हम जो संस्मरण लेकर के आए हैं उसका शीर्षक है अपनी अपनी बात। अपनी अपनी बात, इस शीर्षक के तहत हम तीन लोगों की बातें, तीन लोगों की अपनी अपनी यादें शामिल कर रहे हैं, जिनमें शौकत अली, गीतकार प्रेम धवन और गायिका पुष्पा हंस शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं शौकत अली से। मैसफील्ड अमेरिका में जाकर बस गए प्रोफेसर शौकत अली लाहौर के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। वे अपने संस्मरणों को याद करते हुए बताते हैं, मेरा जन्म 1923 में भाटी गेट क्षेत्र के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। हम लोग मोहल्ला जलोटियां के हिंदू बहुल क्षेत्र में रहते थे। हम 5 भाई बहन थे, मगर घर चलाने की सारी जिम्मेदारी माँ पर थी। माँ घरों में सिलाई, कढ़ाई, सफाई का काम करती थीं। उस मोहल्ले में लगभग 250 परिवार थे, मगर मुस्लिम परिवार सिर्फ 5 ही थे। हमारे पड़ोस का हिंदू परिवार दयालु व धर्मपरायण प्रवृत्ति का था। सभी हिंदू परिवार घर में गाय अवश्य पालते थे। उन दिनों दूध घी बेचने की परंपरा नहीं थी। कुछ परिवार हमारी माँ को बच्चों के लिए दूध, घी, दही और लस्सी दे दिया करते थे। होली दिवाली के मौके पर हमें भी मिठाइयां दी जाती थीं। हम लोग उनके घरों में भी जाते थे। आने जाने मिलने पर कोई रोक टोक नहीं थी, मगर रसोई में हमारे प्रवेश पर रोक जरूर थी। यह उनकी धार्मिक आस्था का मामला था, मगर हमारे घर में हिंदू औरतों का आना जाना लगा रहता था। वे लोग माँ के हाथ का बना शरबत ले लेते, मगर खाना नहीं लेते थे। मैं दयाल सिंह हाई स्कूल में पढ़ता था। वहां मेरे अधिकांश मित्र हिंदू ही थे। अध्यापकों का बर्ताव सबके साथ एक समान था। मैं आगे पढ़ना चाहता था। मेरी माँ ने मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ अपना काम भी बढ़ा दिया था। मुझे दयाल सिंह कॉलेज में बीए ऑनर्स में दाखिला मिल गया। मुझे अब भी याद है, मेरे 2 हिंदू अध्यापक मुझ पर ज्यादा ही ध्यान देते थे। एक थे प्रोफेसर प्रेम कृपाल, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए थे। उनके पिता राय बहादुर ईश्वरदास पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। वे लोग रेस कोर्स रोड पर रहते थे। वह हम में से कुछ को स्पेशल कोचिंग के लिए घर भी बुला लिया करते थे। इस दौरान काफी कुछ खाने पीने का सामान भी दिया जाता था। दूसरे थे प्रोफेसर लाजपत राय नायर, जो बहुत प्यार देते और शिक्षा के दौरान भरपूर मार्गदर्शन भी। यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि मुसलमानों को हिंदू गृहिणियां भले ही अपनी रसोई में नहीं आने देती थी, मगर प्रेम प्यार, आपसी सौहार्द, स्नेह, एक दूसरे की सहायता करना, मेरी माँ के सिले वस्त्रों को तीज त्योहार व धार्मिक अवसरों पर बड़े चाव से पहनना, यह सब कुछ चलता था। रसोई घरों के परहेज के बावजूद मनों में कोई दुराव नहीं था। तो ये तो बात थी प्रोफेसर शौकत अली की। और अब आज का दूसरा संस्मरण गीतकार प्रेम धवन का। अपने समय के प्रख्यात गीतकार प्रेम धवन ने एक बार बताया था, मैं उन दिनों लाहौर जेल में प्राय क्रांतिकारियों से मिल लेता था, क्योंकि मेरे पिता उस समय जेल में सुपरिटेंडेंट थे। एफसी कॉलेज, जहां से मैंने 1942 में ग्रेजुएशन किया था, के माहौल में खुलापन मौजूद था। वहां मेरे जैसे लोग वामपंथी रुझानों की ओर मुड़ गए थे। सरदार शौकत अली मेरे सहपाठी थे। हालांकि उन दिनों सांप्रदायिक तनाव की नींवें मजबूत होने लगी थी, मगर फिर भी ऐसे लोगों, ऐसे परिवारों, ऐसे विचारकों की भी कमी नहीं थी जो उदारवादी सोच रखते थे। 1988 में जब लाहौर गया तो मेरी मुलाकात वहां एक संभ्रांत बुजुर्ग महिला ताहिरा मजहर अली खान से कराई गई। ताहिरा अविभाजित पंजाब के पहले प्रधानमंत्री सर सिकंदर हयात खान की बेटी थी। बेगम ताहिरा ने बताया कि वह क्वीन मैरीज स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में सिर्फ बड़े परिवारों के बच्चे ही प्रवेश ले पाते थे, मगर हम लोगों के आपसी रिश्तों में हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात उन दिनों मौजूद नहीं थी। हम लोग सहज भाव से एक दूसरे के त्योहार मिलकर मनाते थे। मुझे याद है, हिंदू महासभा के प्रधान राजा नरेंद्र नाथ मेरे पिता को अपना भाई मानते थे। हम लोगों के पारिवारिक संबंध बेहद करीबी थे। रसोई वाला परहेज हमारे घरों में भी मौजूद था। बाद में मैंने कांग्रेस पार्टी के वामपंथी गुट की सदस्यता ले ली थी और वैसे भी हम लोगों के बीच रसोई का फर्क भी समाप्त हो गया था।
ये तो था प्रख्यात गीतकार प्रेम धवन जी का संस्मरण। और अब बात करते हैं पुष्पा हंस जी के संस्मरण की। गीतकार पुष्पा हंस तो कुछ भी नहीं भूल पाई हैं। उन्होंने एक मुलाकात में बताया, मेरे पिता बैरिस्टर थे और हम लोग फैन रोड पर रहते थे। मैंने एक गायिका के रूप में अपना कैरियर लाहौर रेडियो स्टेशन से आरंभ किया था। हमारा एक साझा कार्यक्रम चला करता था जिसमें प्रख्यात सिने अभिनेता ओम प्रकाश फतेह मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम की भूमिका निभाते थे, जबकि एक मुस्लिम कलाकार एक हिंदू की भूमिका निभाते थे। मुझे अब भी याद है कि फिरोजपुर के एक वकील थे मियां हमीदुद्दीन, जिनकी बेटी किश्वर मेरी सबसे प्यारी सहेली थी। किश्वर के साथ मैं भी रोजा रखने लगी। हालांकि मेरा मुस्लिम मजहब से कोई सरोकार नहीं था। मेरा एक गीत चन्ना किथे गुजारी आई रात वे दोनों पंजाबों में समान रूप से लोकप्रिय हुआ था। एक बार मैं जम्मू सीमा पर भारतीय सैनिकों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम देने गई तो मुझसे इसी गाने की फरमाइश बार बार हुई। उधर सीमा पर पाकिस्तानी रेंजरों ने भी भारतीय अधिकारियों से आग्रह किया था कि एक लाउड स्पीकर की दिशा उस तरफ भी मोड़ दें। उधर फौजी भी यही गाना सुनने को बेकरार थे। तो ये तो था हमारा आज का संस्मरण, अपनी अपनी याद, जिसमें प्रोफेसर शौकत अली, प्रख्यात गीतकार प्रेम धवन और प्रख्यात गीतकार और गायिका पुष्पा हंस जी के संस्मरण शामिल रहे। आज के इस भाग में अनुमति दीजिए। अगले संस्मरण डॉक्टर आयंगर की डायरी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।